जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली। मौलाना अब्दुल रहमान साहब क़िबला ने ऐसे कलाम पढ़ा कि दिल बाग बाग हो गया, बिल्कुल हक अदा कर दिया। शायर कहता है जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, उलमा की तवज्जो, जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली उसकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली। जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली उसकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली। चाहे सजदे में ही मर जाए अली का दुश्मन, ये तो तय है उसे जन्नत नहीं मिलने वाली। चाहे सजदे में ही मर जाए अली का दुश्मन, चाहे सजदे में ही मर जाए अली का दुश्मन, ये तो तय है उसे जन्नत नहीं मिलने वाली। शायर कहता है हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं। हम जो सरकार की सुन्नत पे अमल पैरा हो, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं। और इतने औसाफ हैं, इतने औसाफ हैं, इतने औसाफ हैं सरकार में के गिनती ही नहीं। इतने औसाफ हैं सरकार में के गिनती ही नहीं। एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाए। इतने औसाफ हैं सरकार में कि गिनती ही नहीं। एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाए। अपनी निजामत को ज्यादा तूल न देते हुए तकरीर करने के लिए जनाब मोहतरम उस्मान रजा को दावत सुखन दे रहा हूं। आए और हम सामईन के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। आने वाले मेहमान का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना उस्मान रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रत अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक कलाम पाक में इरशाद फरमाता है व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आ महबूब, हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा। हज़रत जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लेके आए तो इंसानों के लिए रहमत बन के नहीं आए, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिन्नातों के लिए भी रहमत बन के आए, चरिंदों और परिंदों के लिए भी रहमत बन के आए, जानवरों के लिए भी रहमत बन के आए, परिंदों के लिए भी रहमत बन के आए, हत्ता के यहाँ तक हर शय के लिए मेरे महबूब इस दुनिया में जब तशरीफ लेके आए तो हर शय के लिए रहमत बन के आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया में तशरीफ लेके आए तो मुसलमानों के लिए भी, गैर मुसलमानों के लिए भी, जो नबी का कलमा नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी मेरे महबूब रहमत बन के आए। अब इंसान को चाहिए कि जब उनकी उम्मत में पैदा हुआ है, सरकार की उम्मत में हम पैदा हुए हैं, हमें अपनी किस्मतों पे नाज होना चाहिए कि उस महबूब की उम्मत में हम पैदा हुए और जिनके लिए नबियों ने भी दुआएं की। हज़रात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान सारे नबियों से आला है और मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है। एक मर्तबा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं। हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं, कुछ अनाज इकट्ठा था। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, है अनस, इस अनाज की रखवाली करो, देखभाल करो। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस अनाज की रखवाली करना शुरू कर देते हैं। पूरा दिन गुजर गया। जब रात की तारीखी हुई तो रात के आलम में एक चोर आ गया। एक चोर आया और चोरी करने के लिए ही आया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां मौजूद हैं। आपने जैसे ही वो चोर चोरी करने के लिए आया, आपने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उससे कहा कि मैं तुझे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर करूंगा, तुझे हुजूर की बारगाह में लेके जाऊंगा। जब इतना कहा तो जो चोर चोरी करने के लिए आया था वो कहने लगा, ए अनस, मुझको छोड़ दो,
मैं बहुत बड़ा गरीब हूँ, मेरे बच्चे यतीम हैं, मैं परेशान हूँ। हजरात, जब उसने अपनी गुर्बत का आलम सुनाया, अपनी मोहताजी का आलम सुनाया, तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रहम आ गया और आपने छोड़ दिया। इधर चोर था और हजरत अनस थे जो कहते हैं कि हुजूर के इल्म गैब नहीं है, जो कहते हैं मेरे नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, यानी कि रात के अंधेरे में हजरत अनस मौजूद हैं और चोर चोरी करने के लिए आ गया। आपने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा कि मैं तुझे हुजूर की बारगाह में लेके जाऊंगा। जब इतना सुना तो वो घबरा गया और कहने लगा, अनस मुझ पे रहम खाओ, मेरे बच्चे यतीम हैं और मैं अपनी परेशानी के आलम में ये चोरी करने के लिए आया था। ऐ अनस मुझ पे रहम खाओ, मुझे हुजूर की बारगाह में ना लेके जाओ। जब आपने इतना सुना तो आपको रहम आ गया, आपने उस चोर को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद जैसे ही सुबह हुई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अनस तुम्हारे चोर का क्या हाल है। इधर रात में दोनों में आपस में बातें हुई थी मगर हुजूर नहीं थे, मगर फिर भी हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ अनस, जब हुजूर की बारगाह में जब हजरत अनस हाजिर हुए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अनस तुम्हारे चोर का क्या हाल है। तो हजरत अनस कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने उस चोर को पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद आपकी बारगाह में लेके ही आ रहा था, मगर या रसूल अल्लाह उसने अपनी मोहताजी बयान की और अपनी गुर्बत का आलम सुनाने लगा। या रसूल अल्लाह मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसको छोड़ दिया। तो नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अनस याद रखो वो चोर तुमसे झूठ बोल रहा था। क्या फरमाया हुजूर ने? वो चोर तुमसे झूठ बोल रहा था और कल वो फिर आएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, कल वो फिर आएगा। हजरत अनस समझ गए कि हुजूर ने जो फरमा दिया वो हक है और कल वो जरूर आएगा। अब हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसका इंतजार करने लगे। जब दिन ढल गया, रात की तारीखी हुई, उसी वक्त में वो चोर चोरी करने के लिए फिर आ गया। फिर हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद फिर आप कहने लगे कि मैं तुझे आज हुजूर की बारगाह में लेके जाऊंगा। फिर उसने यही बहाने बनाए कि ऐ अनस मुझ पे रहम खाओ, मैं बहुत बड़ा गरीब हूँ। उसके बाद हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको फिर छोड़ दिया और छोड़ने के बाद जैसे ही सुबह हुई, मेरे नबी की बारगाह में हजरत अनस हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अनस तुम्हारे चोर का क्या हाल है। हजरत अनस कहते हैं, या रसूल अल्लाह दोबारा वो आया तो जरूर था, मगर या रसूल अल्लाह मैंने उसको पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद आपकी बारगाह में लेके आ रहा था। या रसूल अल्लाह फिर उसने अपनी यानी कि गुर्बत का आलम सुनाया, अपनी मोहताजी बयान की। या रसूल अल्लाह मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसको फिर छोड़ दिया है। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तीसरी मर्तबा, ऐ अनस याद रखो वो तुमसे झूठ बोल रहा था और वो कल फिर आने वाला है। इसके बाद जैसे ये दिन ढला, रात की तारीखी हुई, वो चोर तीसरी मर्तबा फिर आ गया। हजरत अनस ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद हुजूर की बारगाह में लेके ही जा रहे थे। इतने में वो उसको कहने लगा, ऐ अनस अगर तुम मुझे हुजूर की बारगाह में ना लेके जाओ, अगर तुम मुझे हुजूर की बारगाह में पेश ना करो तो मैं तुमको एक ऐसा वजीफा बताता हूँ जिससे कि रात में यानी कि शैतान आपके करीब ना आए और रब तबारक व तआला के फरिश्ते तुम्हारी देखभाल करें। ऐसा कोई वजीफा बताऊं। उसके बाद कसम खुदा की मुसलमानों, हजरत अनस कहते हैं, ऐ चोर बता तेरा क्या वजीफा है, तू क्या बताना चाहता है। वो कहता है कि अनस यानी कि आयतुल कुर्सी इसको अनस पढ़ लिया करो। इसके बाद जब इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके पास में यानी कि शैतान आपके करीब नहीं आएगा और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते आपकी देखभाल के लिए तैयार हो जाएंगे। कसम खुदा की मुसलमानों, जब आपने ये वजीफा सुना और सुनने के बाद आपने उसको छोड़ दिया, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और होने के बाद मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ अनस बताओ तुम्हारे चोर का क्या हाल है। हजरत अनस कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में उस चोर को लेके ही आ रहा था, मगर या रसूल अल्लाह उसने एक वजीफा मुझे बताया और उसने शर्त ये रखी थी कि जब मैं वजीफा बताऊंगा तो आप मुझे छोड़ देंगे। या रसूल अल्लाह मैंने उस वजीफे पे उसको छोड़ दिया है। उसने वजीफा बताया था आयतुल कुर्सी, यानी कि अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो शैतान आपके करीब ना आएगा और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते आपकी देखभाल के लिए खड़े हो जाएंगे। या रसूल अल्लाह मैंने इस वजीफे को सुनने के बाद मैंने उस शैतान को यानी कि उस आने वाले इंसान को मैंने छोड़ दिया है। कसम खुदा की मुसलमानों, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ अनस यानी कि वो आने वाला इंसान वैसे तो बड़ा झूठा है, यानी कि झूठ बोलता है और मगर उसने ये जो बात कही है, ये जो वजीफा बताया है, ये सही बताया है। उसके बाद मेरे
नबी इरशाद फरमाते हैं, अनस तुम पूछना चाहते हो जिससे तुम 3 दिन से मिल रहे हो वो कौन है? हज़रत अनस कहते हैं या रसूलल्लाह, हाँ हाँ मैं मालूम करना चाहता हूँ। यानी कि अनस ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं मालूम करना चाहता हूँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ वो आने वाला इंसान कौन है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वो आने वाला इंसान कोई दुनियावी आदमी नहीं, बल्कि वो आने वाला इंसान यानी कि इंसान नहीं बल्कि शैतान है जो आपके पास आ रहा है। ये है मेरे नबी की शान। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरे कहने और आपके सुनने में अगर लफ्ज़ों से हमें जो गलतियां खामी होंगी उसको माफ़ अता फरमाए और मुझको हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। सभी हज़रात पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।